उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आपने अक्सर ये वचन सुना या पढ़ा होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि इतने उत्साहिक वचन के जनक कौन थे? वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु नरेंद्रनाथ दत्त, जिन्हें पूरा देश स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है। हम बात करेंगे स्वामी जी के शिकागो की उस अद्भुत स्पीच की जो आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आखिर क्या बात थी उस स्पीच में जिसे आज तक भुलाया नहीं गया है? क्या थे वो पहले 5 शब्द जिन्हें सुनकर 7000 लोग 2 मिनट तक खड़े होकर मंत्रमुग्ध तालियां बजाते रहे? और क्या सीखा हमने शिकागो की उस स्पीच से जिसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक गिना जाता है? आज से ठीक 130 साल पहले 11 सितंबर 1893 को लेक मिशिगन के तट पर बसा हुआ अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो, वहाँ विश्व धर्म संसद अवसर में शामिल थी पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का एक युवा तपस्वी स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व इतिहास का सबसे चर्चित भाषण दिया था। उस समय स्वामी जी की उम्र केवल 30 वर्ष की थी। 30 वर्ष का ज्योतिर्पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। सभा में आए सभी जन एक एक कर मंच पर जाते रहे और अपने अपने धर्मों की व्याख्यान करने लगे। स्वामी जी ने सबको धैर्यपूर्वक सुना। फिर स्वामी जी का नाम पुकारा गया। वो मंच पर जाने लगे और वहाँ बैठे सब लोगों का ध्यान सिर्फ स्वामी जी पर था। स्वामी जी मंच की ओर अकेले चलकर नहीं आए, उनके साथ भारतवर्ष की सनातन संस्कृति और लाखों वर्षों का इतिहास भी मंच तक आ पहुंचा और अब पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत क्या कहेगा। स्वामी विवेकानंद माइक तक पहुंचे तो पर कुछ बोले नहीं। सभा में हलचल सी मच गई। स्वामी जी कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ समय बाद पूरी सभा को एक बार देखकर जायजा लिया और फिर स्वामी जी बोले वो 5 शब्द पूरी दुनिया के विश्व बंधुता का संदेश लेकर गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। शिकागो की उस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के वो 5 शब्द थे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। पश्चिमी समाज को विश्वास ही नहीं हुआ कि हजारों मील से आया हुआ ये व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना संस्कार का, ना भाषा का, ना भाव का, कैसे वो उन्हें भाई और बहन के नाम से संबोधित कर रहा है। उस दिन सनातन संस्कृति के एक संदेशवाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। शिकागो में ठीक 130 साल पहले इसी हॉल में खड़े होकर स्वामी विवेकानंद ने हजारों की भीड़ में दुनिया को भाईचारे का पैगाम दिया था। 130 साल में दुनिया बदल गई, लेकिन ये हॉल आज भी ऐसा ही है जैसा 11 सितंबर 1893 को था। उस भाषण में कही गई एक एक बात उतनी ही जरूरी है जितनी 130 वर्ष पहले थी। एक कथा अमेरिका की बड़ी फेमस है। जब स्वामी जी अमेरिका की सड़कों पर भ्रमण कर रहे थे तो इन्हें गेरुआ रंग का चोला पहनकर देख अमेरिकी इनका मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। कहते ये कैसे कपड़े पहने हैं, आप शर्ट पैंट या टाई क्यों नहीं पहन सकते? इसके जवाब में स्वामी जी ने हंसकर ऐसा जवाब दिया कि सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। यू आर फ्रॉम अ कंट्री वेयर टेलर मेक अ मैन जेंटल, आई एम फ्रॉम अ कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक अ मैन जेंटल। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फ्रांसीसी लेखक रोमारोला ने स्वामी जी की जीवनी लिखी है और वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद। महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद मेरी देश के प्रति भक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं अगर स्वामी जी जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। कई महान व्यक्तित्वों ने स्वामी जी से प्रेरणा ली और देश के उद्धार में अपना योगदान दिया। स्वामी जी की स्मृतियों को मेरा शत शत नमन।